हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन के चैप्टर को। ठीक है, और रेस्पिरेशन के अंदर अब हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस between aerobic and anaerobic respiration. Aerobic and anaerobic respiration. तो देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। ईज़िली आप भी अब जो है इनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, बट कोई नहीं, आप जो है नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, पहला डिफरेंस देखते हैं हम किस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। किसके अंदर देखेंगे हम? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरे साइड में हम लिख देंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट टेक प्लेस in the presence of the presence of क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसका ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ये हमने आपको बताया था। तो इधर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट, इट टेक प्लेस in the absence of oxygen. In the absence of oxygen. In the absence of oxygen. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस क्या होगा? इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक respiration, in aerobic respiration, complete oxidation of glucose take place. In aerobic respiration, complete oxidation of glucose take place. तो इधर क्या हो जाएगा? सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, the glucose molecules is incompletely oxidized. Glucose molecule is incompletely oxidized. नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। एरोबिक के अंदर हम देखते हैं एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड वाटर। एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड वाटर। एंड यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा? एंड प्रोडक्ट are either
ethyl alcohol and lactic acid, ethyl alcohol and lactic acid, lactic acid एंड CO2। ठीक है, तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बनता है, लैक्टिक एसिड भी बनता है एंड CO2 प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं, फोर्थ डिफरेंस, लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेट, लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेट, कितनी एनर्जी लिबरेट होती हैं, 38 ATP। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिवली स्मॉल एनर्जी, या हम इसे कह सकते हैं लेस एनर्जी लिबरेटेड, और यहाँ पे कितनी बनती हैं, 2 ATP, 2 ATP। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 5 डिफरेंस, इट अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, इट occurs in plants and animal cells। और यहाँ पे हम क्या डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, अकर इन मैनी एनारोबिकली बैक्टीरियल एंड ह्यूमन मसल्स, तो ये कहाँ पे होगा, इट टेक प्लेस इन बैक्टीरियल सेल एंड ह्यूमन मसल्स। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इथाइल अल्कोहल बनता है और ह्यूमन मसल्स के अंदर क्या बनेगा, आप जानते हैं, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच। ठीक है, आगे हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आगे हम क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर हम समझेंगे रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में, और प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसा होता है, और कौन से प्लांट्स पार्ट यूज़ होते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लाइक एनिमल्स प्लांट आल्सो नीड एनर्जी। ठीक है, क्या प्लांट्स को भी क्या होती हैं, एनर्जी की नीड होती हैं, इस बात को हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ हमने इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स जब देखे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी जो यूज़ होती है, ये एनर्जी जनरली हमें मिलती फूड से है। ठीक है, ये हम छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं कि जो फूड है, फूड इज अ एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बट रेस्पिरेशन हमें ये समझाता है कि एक्चुअल में एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद हम ये समझते हैं कि एनिमल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है अपनी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। ठीक है, अपनी पूरी बॉडी मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, या जो भी लाइफ में फंक्शनिंग होती है उसको प्रॉपर वे में करने के लिए। ठीक है, तो ऑल ओवर जो हमारी एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करने के लिए एनिमल्स को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ऐसे ही पूरा केस किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स को भी नीड होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और बॉडी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर भी प्रॉपर रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, प्रॉपर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक प्लांट्स है, तो यहाँ पे हम देखते हैं फिगर के थ्रू, प्लांट स्टेम है, प्लांट्स में लीफ होंगी। ठीक है, इस टाइप से
हमें एक प्लांट्स दिखता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, यहाँ पे पूरे प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि प्लांट्स भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ प्लांट्स यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, दोनों में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लांट्स भी क्या है, मैनी सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंसेस क्या है प्लांट्स और एनिमल्स में, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में, ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम एंड, ये क्या हो गए रूट, ये है स्टेम। ठीक है, रूट, स्टेम एंड क्या कहा मैंने, लीव्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। ठीक है, ये रूट सिस्टम एंड सूट सिस्टम मीन्स स्टेम भी एंड लीफ भी यूज होते हैं किसके अंदर, रेस्पिरेशन में। ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड एन एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, जबकि आप देखेंगे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, लंग्स जो है यूज होते हैं किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, कैसे हम डिफरेंस कर पाते हैं प्लांट में और एनिमल्स में। ड्यूरिंग respiration in plants there is a little transport of respiratory gases from one part to the plants to another part। तो प्लांट्स में क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इनहेलेशन होगा, सेम जैसे एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर भी सेम केस होती हैं। ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जब ऑक्सीजन को लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कोई स्पेशल ऑर्गन इनके अंदर है नहीं। लीफ है तो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन का इनहेलेशन होगा। स्टेम होगा तो यहाँ पे कुछ लेंटिसेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स के थ्रू इनहेल होगा। रूट है तो रूट कैप के थ्रू या यूनिसेलुलर जो रूट्स हैं, रूट सेल्स के थ्रू डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का। एंड देन डिफ्यूजन के थ्रू ही ऑल ओवर दी जो या ऑल जो पार्ट है प्लांट्स के, उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है। एंड डिफ्यूजन के थ्रू ही सेल के अंदर क्या आ जाती हैं, ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये तो है प्लांट्स के केस में। जबकि एनिमल्स के केस में क्या होता है, एनिमल्स के केस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। और पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर गया हूँ कि जो एनिमल सेल्स हैं या एनिमल सेल्स में जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो किसके बेस पे पहुंचता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर एट अ स्लो रेट। ठीक है, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस से यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। ऑन द अदर हैंड द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अकर एट अ मच फास्टर रेट। ठीक है, जबकि आप किसके अंदर देखेंगे, एनिमल्स के अंदर देखेंगे तो रेस्पिरेशन बहुत ही फास्ट रेट से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हम कर पाते हैं प्लांट और एनिमल्स के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी कई बार जो है कन्फ्यूजन होता है हमें कि प्लांट्स ऑक्सीजन को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऑक्सीजन को ले भी रहे हैं रेस्पिरेशन में, तो ये कौन सी बात हो गई। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं, ये हमारे पास प्लांट है और आप देख रहे हैं प्लांट्स के अंदर दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी होती है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम के थ्रू हम दिखा रहे हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी किसके अंदर है, सेल के अंदर है। और साथ में हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी है।
ठीक है, ये तो आप जानते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट भी है। तो जो चीज़ मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें आपने पढ़ी है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होती हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी। ठीक है, तो आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे ऑक्सीजन का यूज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, एंड देन ऑक्सीजन को प्लांट्स इनहेल करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के सिस्टम को हम कैसे देखते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये प्लांट सेल के अंदर हो रहा है। इसको हम कहाँ समझेंगे, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, ये प्लांट सेल है, यहाँ से एक प्लांट है और यहाँ से हमने उठाया एक प्लांट सेल, और इस प्लांट सेल में दो चीज़ें ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ पे क्या प्रोसेस कंप्लीट होती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अब आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे CO2 को प्लांट्स इनहेल करते हैं। ठीक है, तो CO2 को जब प्लांट्स इनहेल कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंस हम समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार हमें कंफ्यूजन ये होता है कि प्लांट्स भी क्या एनिमल्स की तरह ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल श्योर, प्लांट्स भी जो है हमारी तरह ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, इसी टाइप से प्लांट्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। सेम कंडीशन में प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और यूज भी करते हैं। ठीक है, इस बात को हमें समझना होगा, दोनों केस प्लांट्स के अंदर होती हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 का यूज भी करते हैं और CO2 को छोड़ भी देते हैं। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हमें समझना होगा, क्लियर करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कन्फ्यूजन रहती हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो इन चीज़ों को हमें क्लियर करना है यहाँ से। ठीक है, तो हम कैसे क्लियर कर पा रहे हैं, तो इस फिगर के थ्रू मैं क्लियर यहाँ पे कर पाऊँगा। अब देखिए, दो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरी प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन। इससे हमारा जो प्रोसेस है वो दोनों प्रोसेस क्लियर हो जाएंगे। एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन। अब देखिए हम किस केस के अंदर देखते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 यूज होगा। क्या होगा यहाँ पे, CO2 यूज होगा। CO2 यूज किस टाइम पे होगा, डे टाइम पे। फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस होती हैं वो कंप्लीट होती है किसमें, डे टाइम पे। डे टाइम पे क्यों, क्योंकि डे टाइम पे सनलाइट यूज होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये आपको पता है। तो CO2 का कैसे यूज होगा, तो आप जानते हैं CO2 भी जनरली जो प्लांट्स है स्टोमेटा के थ्रू ही एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 का एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर रूट क्या करते हैं, H2O को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब ये तो क्या हो गए क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस के अंदर, जो हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। कहाँ पे, थैलेक्वाइड के अंदर, ग्रेना के अंदर। और थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और सनलाइट की एनर्जी के बेस पे इन रॉ मटेरियल का यूज करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में
और किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और आपको पता है क्या बन जाता है? C6H12O6। अब ये तो बना ग्लूकोज, ये तो बन गया क्या? ग्लूकोज बन गया। बट आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पे साथ में फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस लाइट रिएक्शन हो रही है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन, दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन डे टाइम पे होती है, डार्क रिएक्शन एब्सेंस ऑफ लाइट में होती है। ठीक है, ये पूरा आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चरें जितने भी हुई हैं हमारी लाइफ प्रोसेस के अंदर, उसमें आपने पढ़ा। तो C6H12O6 तो बना ही, बट यहाँ पे क्या भी प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया? ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया तो यहाँ पे कुछ क्या बनता है? C6H12O6 तो बना ही बना। ठीक है, तो यहाँ पे H2O भी बनता है। ठीक है, H2O तो वेपर के फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑक्सीजन जो बना, ये ऑक्सीजन कैसे यूज होगा? तो डे टाइम पे क्या होता है? ग्लूकोज तो बन गया है, कुछ ऑक्सीजन, देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज हो जाता है किसमें? एटमॉस्फेयर में। तो प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं डे टाइम पे। और इसी ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस हुआ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके हेल्प से? फोटोलाइसिस के। H2O का ही ब्रेकडाउन होता है। अब ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होगा तो कुछ ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया एयर में। ठीक है, और कुछ ऑक्सीजन क्या होता है? ये पहुंच जाता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। ये सेल है और ये सेल का क्या है? यहाँ साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो कुछ ऑक्सीजन रिलीज और कुछ ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा? साइटोप्लाज्म में। अब ये ऑक्सीजन जब साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो ये क्या करता है? फिर वही रिएक्शन जो कंप्लीट हमने प्रीवियस लेक्चर में कराई। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगी। साइटोप्लाज्म के बाद ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुंचती हैं? पहुंचेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में दो चीज़ें होती हैं, एक क्रेब्स साइकिल होती है जो मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है, दूसरी ETS साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि क्रिस्टी में होती हैं। तो यहाँ जाके ऑक्सीजन क्या करता है? रेस्पिरेशन में यूज होता है। एंड देन प्लांट्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। प्लांट्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये पूरा केस किसके बेस पे हम देख रहे हैं? ओनली डे टाइम। ये कंप्लीट प्रोसेस किस में हम देख रहे हैं? ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम पे क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट टाइम पे देखिए आप, यहाँ पे क्या बना? ग्लूकोज बना डे टाइम पे। अब ग्लूकोज जब बनता है तो ग्लूकोज क्या होता है? नाइट टाइम पे यूज होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? डे टाइम पे तो क्या हो रहा था? ऑक्सीजन बन रही थी, ऑक्सीजन बन रहा था और ग्लूकोज भी बन रहा था। तो कुछ ऑक्सीजन तो क्या हो, कुछ ग्लूकोज तो स्ट्रोमा में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। किसके स्ट्रोमा में? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, और कुछ ग्लूकोज कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में जाता है, मीन्स अदर सेल्स में जाता है। किसके? प्लांट के। तो इससे क्या होता है? ये डे टाइम पे तो ऑक्सीजन बन रहा है, तो ऑक्सीजन उसे क्या कर रहा है? ब्रेक करके और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। बट यही केस अगर हम नाइट में देखें तो क्या होगा? तो नाइट में क्या होगा? जो स्टोरेज ग्लूकोज है, डे टाइम वाला ग्लूकोज तो ऑक्सीजन ने क्या कर दिया? लिबरेट कर दिया, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बट नाइट टाइम के लिए भी तो प्लांट्स को एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो नाइट टाइम में स्ट्रोमा में प्रेजेंट जो ग्लूकोज है उसको यूज करते हैं प्लांट। तो उसका यूज कैसे होगा? तो उसका यूज करने के लिए फिर प्लांट्स क्या करते हैं? ड्यूरिंग नाइट टाइम पे
डे टाइम पे तो क्या हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स नाइट टाइम पे क्या होगा, नाइट टाइम के अंदर ऑक्सीजन बनेगा नहीं। ऑक्सीजन बनेगा नहीं मतलब क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी नहीं। नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी नहीं क्योंकि सनलाइट है ही नहीं। तो क्या होगा, जब सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। देन प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट टाइम में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है फ्रॉम एयर से, ठीक है। एंड इस डिफ्यूजन के बेस पे प्लांट्स नाइट टाइम पे क्या करते हैं, जो ग्लूकोज बना हुआ है प्लांट्स के अंदर, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। एंड देन ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है, इस CO2 का भी यूज होगा नहीं क्योंकि डे टाइम पे तो CO2 का क्या हो रहा था, यूज हो जा रहा था अगेन ग्लूकोज बनाने में। बट नाइट टाइम पे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी नहीं, तो जो प्लांट में प्रोड्यूस होगी, हम बात कर रहे हैं किसकी, नाइट टाइम की, ड्यूरिंग नाइट। तो ड्यूरिंग नाइट में क्या होगा, इस यहाँ पे मैं फॉर्मूले के बेस पे ही आपको समझा देता हूँ क्या होगा। यहाँ पे देखो, ग्लूकोज स्ट्रोमा में क्या है, स्टोर है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। रेस्पिरेशन होगा। अब रेस्पिरेशन कैसे होगा, यहाँ पे देखो नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्लांट्स क्या करते हैं, अब ड्यूरिंग नाइट टाइम पे फ्रॉम एटमॉस्फेयर से एयर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, लेंटिकल सेल या रूट हेयर, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन को इनटेक कर लिया तो ये ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। C6H12 को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जब ये ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O एंड एनर्जी बनाएगा। अब H2O का तो यूज हो जाता है बट CO2 का प्लांट यूज नहीं कर पाते नाइट टाइम पे। जब CO2 का प्लांट यूज नहीं कर पाते नाइट टाइम पे तो इसको भी क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि कभी भी जो है रात के टाइम पे प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका रीज़न यही है क्योंकि प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट टाइम पे CO2 को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होती हैं लीफ के अंदर ड्यूरिंग नाइट टाइम पे, O2 डिफ्यूज इन एंड CO2 डिफ्यूज आउट। क्या होगा यहाँ पे, नेट गैस एक्सचेंज इन लीव्स एट नाइट, O2 क्या होगा, डिफ्यूज, O2 डिफ्यूज इन एंड CO2 डिफ्यूज आउट, ठीक है। किस केस में, ड्यूरिंग नाइट में। तो ये प्रोसेस है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स का, ठीक है। तो अब देखते हैं हम आगे प्लांट्स में लीफ के थ्रू कैसा रेस्पिरेशन होता है और रूट के थ्रू कैसा होगा और लेंटिकल सेल्स के थ्रू कैसे होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे प्लांट्स के ऊपर। आई होप, मुझे लगता है कि आपको अब यहाँ से प्लांट रेस्पिरेशन का एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन रहा होगा, ठीक है। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इस टाइप से ये हमारा एक फाउंडेशन पॉइंट था किसका, प्लांट रेस्पिरेशन का। थैंक यू।